Good morning, student. Now the question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational according their types. Right? मतलब हमारे पास जितने भी टर्म्स गिवन है उसमें से हमें ये पता करना है कि ये सारे नंबर्स रेशनल है या इरेशनल है. राइट? तो आपको देख के पहचानना है. राइट? अगर मैं बोल दूं कि ये +2 है तो आप इजी वे में बता सकते हो कि प्लस साइन के कारण ये पॉजिटिव है. -2 लिखा है तो आप माइनस साइन को देखते हुए पहचान जाएंगे कि -2 है. लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ रूट में है, कुछ डेसिमल में है, तो इनको देख के आपको पहचानना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल. तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल्स कितने गिवन है? 5. नाउ द फर्स्ट वन इज √23, सेकेंड इज √225. Now the third one is 0.3796 and the fourth is 7.478478. Now the fifth one is 1.10, 100, 100, 1 4 times 0. अगेन 1 है तो हो सकता है कि 4 टाइम्स के बाद 5 टाइम्स 0 आए, क्योंकि एक एक करके 0 की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. और यहाँ पे दिया है आफ्टर 1 डैश डैश डैश. इट मीन्स कि ये सीरीज कंटिन्यू चली रही है आपकी. राइट? तो इन सबको आपको पहचानना है कि ये जितने भी नंबर्स है रेशनल है या इरेशनल. ठीक है. नाउ द फर्स्ट वन इज क्या गिवन है? √23. राइट? अब आपको ये देखना है कि √23 पर्टिकुलर किसी नंबर का फैक्टर है क्या, या हम उसको रूट के बाहर इजी वे में निकाल सकते हैं क्या? नहीं. तो √23 की वैल्यू कितनी होती है? ऐसे देखे जाए तो अगर रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं आता है, वो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है. मतलब √23 किसी का भी फैक्टर नहीं है. अगर इसके प्लेस पे मैं दे देती 16, √16 या √25, तो ये पर्टिकुलर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 का, 5 का. राइट? लेकिन √23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इट मीन्स ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है. हम डायरेक्ट लिख देंगे इट इज एन इरेशनल नंबर. राइट? लेकिन अगर सेकेंड वे अदर वे में जाकर अगर हम देखें तो √23 की वैल्यू कितनी होती है? 4.795831523331 डैश डैश डैश. एक तो ये डेसिमल में है. राइट? मतलब ये कंटिन्यू चले ही जा रही है. तो ये क्या हो गई? सबसे पहले नंबर कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब अगर जिसका फिक्स आंसर हो कि कहीं ना कहीं जाके ये रुक रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 आता है, वो होता है टर्मिनेटिंग. लेकिन यहाँ डैश 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 आ गया, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आपको सेकंड क्या चीज चेक करनी है कि ये रिकरिंग है या नहीं है. अगर है तो रेशनल है, और अगर नहीं है तो इरेशनल है. अब रिकरिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद आने वाली अगर डिजिट बार बार रिपीट होती है, सेम डिजिट बार बार रिपीट होती है, तो रिकरिंग है. और अगर यहाँ देख रहे हैं कि नहीं रिपीट हो रही तो नहीं है. इट मीन्स ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर. यदि अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि रेशनल है या इरेशनल, तो डायरेक्ट आप √23 को देख के लिख सकते हो कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है. नाउ द सेकेंड वन इज √225. मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर गिवन है और वो किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है, इट मीन्स वो रेशनल नंबर है. कैसे? 225 किसका रूट है? 15 का. मतलब रूट के अंदर 15 कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार. 15 × 15, 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/1. इट मीन्स सिंस the number can be represent in the p/q, और p/q मतलब क्या है? रेशनल नंबर है. मतलब हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा p/q. इट इज अ रेशनल नंबर. नाउ द थर्ड वन इज 0.3796. डिजिट खत्म हो गई.
मतलब डैश डैश नहीं है, तो पॉइंट हटाकर हम पर्टिकुलर नीचे 0 लगा सकते हैं। इट मीन्स ये हमारी टर्म कैसी हो गई, टर्मिनेटिंग, मतलब फिक्स आंसर है कि कहाँ तक हमारी लास्ट डिजिट जा रही है। अब ये टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ द फोर्थ वन इज 7.478478, राइट, क्लियर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये इसके आगे हो सकता है डैश 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 हो, अगर नहीं है तो रेशनल तो होगा ही क्योंकि टर्मिनेटिंग है, और अगर डैश 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 है तो हो सकता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट साथ में अगर डैश डैश है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के बाद आपको ये देखना है कि ये जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहे हैं क्या। आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 478 हो सकता है ये रिपीट हो रहे, इट मीन्स ये कैसा हो गया, रिकरिंग, मतलब इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ द लास्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ क्या गिवन है हमारे पास, 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 एंड डैश 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 डैश, मतलब ये सीरीज एज अ कंटिन्यू चलती जा रही है। सबसे पहले तो इसका एंडिंग पॉइंट गिवन नहीं है हमारे पास, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्लियर। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें डेसिमल के बाद आने वाली जितनी भी टर्म है वो रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब सेम फिगर में, ऐसा नहीं एक बार 1 0 बढ़ गया, दूसरी बार 2 0 बढ़ गया, तीसरी बार 3 0 बढ़ रहे हैं, एक जैसी डिजिट हो नहीं आ रही, इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड द सेकेंड इज नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन रिकरिंग हो गया ये। तो अगर दोनों ही है इट इज एन इरेशनल नंबर, क्लियर। तो आप सारी डिजिट को देख के ये बताना है कि रेशनल है या इरेशनल। मैंने पर्टिकुलर आपको रीजन के साथ ये बताया है कि ये रेशनल है या इरेशनल, बट अगर एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का कि ये रेशनल है या इरेशनल, अगर आपको रीजन पता हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज एक्सप्लेन कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो फाइनली फर्स्ट का आंसर है हमारा √23, इट मीन्स इट इज अ इरेशनल नंबर क्योंकि फैक्टर नहीं है। सेकेंड 225 अंडर रूट में है, ये एक रेशनल नंबर है, डायरेक्ट लिख दो। थर्ड वन इज 0.3796, इट इज अगेन रेशनल नंबर, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज 7.478478 डैश डैश डैश, रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। साथ में फिफ्थ वन इज 1.10 100 100 डैश 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 डैश, ये क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर है।